हाथ में चावल फूल ले लीजिए। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। व्यासवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषि शौनकादयः प्रपक्षुर्मणयः सर्वे श्रोतं पौराणिकं खलु। ऋष्यावचो व्रतेन तपसा किं मा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। श्री गणेशाय नमः। एक बार मन श्रेष्ठ विद्याभूषण व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वृंद एकत्र होकर के परस्पर आपस में विचार कर रहे थे। विचार क्या कर रहे थे कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक श्री सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धा पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे ऋषिवर, इस समय आपका आगमन बहुत ही उत्तम हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने उत्तम व पवित्र आसन दे करके सूत जी महाराज का यथोचित पूजन किया और कहा, हे प्रभु, आपका आगमन ठीक उसी प्रकार है जैसे राम विरह सागर महा अभरत मगन मनोत अभिग्र रूप धर पवन सुत आय गयो जिमिकोट। अर्थात हम सब लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आप नौका सदृश हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए पादार्पण किए हैं। हे प्रभु, प्रसन्नता का विषय है। कराल कलयुग निकट आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में इस प्रकार मनुष्य होंगे। बोले कैसे? बोले भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बातों पे ध्यान धरेंगे, अपन के अंग्रेजी कहाएंगे, साहब होटल में मधुपान करेंगे और करिखंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे और कभी चंचल पैराई चाहे घर की घर निकाना मान करेंगे। अबला तन देखे जवान निज मातो पिता को नहीं चाहेंगे, सब झूठे है पूजा विधानों और मंत्र परस्पर सब यही बात कहेंगे और जन भांग धतूरा भीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे और बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ बिन चंचल घाट के जुआ बहेंगे। कहने का तात्पर्य, इस कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जिन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी, शास्त्रों की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो अपने आप को साहब समझेंगे और पुराने मंदिरों का तीर्थ स्थान का खंडन करेंगे कि कहीं देवी देवता नहीं है, पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता है, ऐसे बातें फैलाएंगे और माँ बाप का तनिक भी सम्मान नहीं करेंगे। माँ बाप खड़े हों, उनके सामने पराई स्त्री आ जाए, क्या शब्द बोलना है क्या शब्द नहीं बोलना है, इसका तनिक भी ध्यान नहीं देंगे, उसको तुरंत बोल देंगे। इस कलयुग में मनुष्यों के पास एक प्रकार की नशा नहीं होगी, अनेक प्रकार की नशा होगी और इनका कोई सुनिश्चित स्थान नहीं होगा। अभी इधर है, 10 मिनट बाद मार खाए तो पता लगे आगे बढ़ करके बैठे हैं। तो जैसे पानी एक घाट से बह करके दूसरे घाट को जाता है, ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में नशेड़ी होंगे। अतः हे प्रभु, सूत जी महाराज से कह रहे, हे प्रभु, व्रत अथवा तब करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो, कृपा करके बात कहिए, ऐसे हम सब लोगों की सुनने की इच्छा है। शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना पर श्री सूत जी ने महाराज ने कहा, हे ऋषियों,
आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उन्हें सुख दिया करते हैं। हे परोपकारी स्वर्णकाली ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से एक बार नारद मुनि ने पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा। इसलिए संध्या करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर जैसे श्री भगवान ने दिया था, ठीक उसी प्रकार मैं आपके सामने कथन करूंगा, आपके समक्ष कथन करूंगा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, अति उत्तम है, हम सब लोग भी संध्योपासन कर लें, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन सात चढ़िया विद्या को, अवक्य की माल ना बाल विभूति, न दे तो जो अर्घ सदा सविता को, असंध्या भी करते नहीं जो दिन तीन, न ध्यान धरे जो उमा को, राज बने निज कार्य करे, गणेश ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। कहते हैं कि जो 3 दिन तक प्रातः काल ना उठे, सूर्योदय तक सोता रहे, मस्तक में चंदन ना लगाए, सूर्य नारायण भगवान को सूर्यार्घ्य ना दे, गले में माला धारण ना करे और भगवान भोलेनाथ का ध्यान ना करे, पूजन ना करे, ऐसा व्यक्ति जो 3 दिन तक करता है, वह क्यों ना कितने अच्छे कुल में जन्म लिया हो, यदि ब्राह्मण ही के घर में क्यों ना जन्म लिया हो, लेकिन जो 3 दिन तक ऐसी प्रक्रिया अपनाता है, पूजा पाठ नहीं करता है, वह ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी शूद्र के समान है। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर के सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्रित हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, दत्त चित्त होकर के मेरी बात सुनो। यदि आपका ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो ना तो आप मेरे उपदेश का लाभ उठा सकोगे और ना आपका अन्य ही कार्य बन सकेगा, क्योंकि कहा गया है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को, फूल ही फले आधार। एक समय में एक कार्य करना चाहोगे तो वह संपन्न होगा, अगर एक समय में अनेक कार्यों की ओर ध्यान दोगे तो सबका सब आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो। एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में नारद मुनि ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। कहें पाप कर्मों को भोग रहे हैं, कहें हाँ पाप कर्मों को भोग रहे हैं। बोले कैसे? बोले कोटेली का बैल बना और दिन रात दिए चपनी चक चक घूमत है, वो हस्त बना पग साकल लय परिबंधन में नित झूमत है, और को स्वान बनो रहो पूछ रावत दुदकारो पै पग चूमत है, कभी चंचल देह अनेक धरे यह जीव उत घूमत है। कह रहे हैं जो पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया था उसके आधार पे उसको शरीर मिला है। कोई देवी का बैल बना हुआ है, दिन रात चपनी में कोल्हू में दिन रात लगाया गया है, कोल्हू पेर रहा है। कोई अपने कर्मों के अनुसार से हाथी बना हुआ है, वह इतना विशालकाय शरीर है, विशाल ताकत है, लेकिन वो भी दूसरे के साकले में बंधा हुआ है। और कोई अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कुत्ता बना हुआ है, इधर उधर घूम रहा है, लोग डांटते हैं तो पैरों को चूमने लगता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण किया करते हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देख करके मुनि अपने मन में विचार करने लगे कि इन सबका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए हर गुणगान करते हुए दुष्ट लोक को गए। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने किया कि एक बार कर चल कर बीड़ा गावत हर गुण परम प्रवीणा, अक्षीर सिंधु भवने मुनिनाथा जावत श्रीनिवास श्रुति गाता, अहरस मिलहोत रमान केता बैठे आसन ऋषि समेता। कहने का तात्पर्य
जब नारद मुनि वीणा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोक में गए तो विष्णु लोक में जाकर के भगवान नारायण को नारद जी प्रणाम करते हैं। जब नारद जी को भगवान नारायण देखते हैं तो अपने शीर्ष की शैया से उतर करके खड़े हो जाते हैं, उनको आसन देते हैं, बिठाते हैं, सेवा सत्कार करते हैं। उसके बाद पूछते हैं, कहिए नारद मुनि, आपका इस वैकुंठ लोक में किस लिए आगमन हुआ है? हे महाभाग, आप क्या चाहते हैं सो कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूं। भगवान नारायण चार भुजाओं से युक्त, चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा, कंठ में वरमाला शोभित है। ऐसे देवों के देव को देखकर नारद मुनि स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप वाणी और मन से परे हैं, आपको प्रणाम है। आपकी अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है। आप आदि मध्य अंत से रहित हैं तथा सत रज तम की आत्मा है तथा संपूर्ण प्राणियों के क्लेश दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के मुखारविंद से स्तुति सुन करके भगवान ने नारद जी से पूछा कि हे नारद, आपका वैकुंठ लोक में आगमन क्यों हुआ है? हे महाभाग, वह कहो, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस समय मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। कह दीन मलिन दरिद्र कुमूरख, बुद्धि विवेक महा अभिमानी, तस्कर लंपट ज्वार तथा अनुशिक्षित दुष्ट महा अज्ञानी, अन्न न पावत भोजन को वरुपान को पावत शुद्ध न पानी, कवि चंचल शोक विहाल सवै नर, श्रेष्ठ को चिंतन में लपिटानी। करे भय विकल खग मृग यही भांति, अब पर कथा कैसे कह जाती। यह कलिकाल कठिन उरगारी, अपाप परायण सब नर नारी। कह रहे हैं इस मृत्युलोक में जितने मनुष्य हैं सब पाप पारायण हैं। इसलिए हे भगवान, हे भवभयहारी, आपके पास कोई ऐसा उपाय हो जिसको बतलाइए जिस दिन सबका दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं तो सुनता हूँ कि दीन दयाल अविरत संभारी, अहरहु नाथ मम संकट भारी। आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, अतः हे प्रभु, आप मेरे भी संकटों को हर लीजिए। फिर भगवान ने नारद जी का से कहा, हे नारद मुनि, तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद मुनि, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि तरुअर फल नहीं भकत है और नदी नाचवे नीर, अपर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। जैसे कोई तरुअर, कोई वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी जैसे स्वयं अपना जल नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार साधुओं का स्वभाव होता है। साधु का शरीर ही परोपकार के लिए होता है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मेरा तो स्वभाव यही है कि मैं दिन रात अपने भक्तों के बारे में चिंतन किया करता हूँ। अतः हे नारद मुनि, आपके स्नेह से एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद मुनि, तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला है तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। वह व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत तथा पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। यह सत्य है। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे जनार्दन, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए तथा पहले इस व्रत को किसने किया है, यह सब वर्णन कीजिए, हमारी सुनने की इच्छा है। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन करके भगवान बोले कि हे नारद मुनि, यह व्रत समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला है
धन धान्य को बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। यह व्रत किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल का आटा और गुड़ मिला करके चूर्ण बनावे, सब पदार्थ को एकत्रित करके शवाई लगा करके भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा दे करके अपने बंधुजनों के साथ कथा को श्रवण करें। तत्पश्चात यदि ब्राह्मण भोजन करने वाला हो, आपके यहाँ आपकी ऐसी व्यवस्था हो कि आप भोजन उसे करा सकते हैं, स्वच्छ शाकाहारी सुंदर है, तो आप उसको भोजन कराएं। उसके बाद प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करें। इसके बाद जब लोग अपने घर को जाने लगे तो सत्यनारायण भगवान का नाम स्मरण करते हुए जाएं। इस प्रकार हे नारद मुनि, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। श्री स्कंद पुराण लीलाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमोत्सवः श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। वृंदावन बिहारी लाल की